दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसी किताब का जिसकी हिफाजत जिन्नात करते हैं। इस पुरस्कार किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी बिना पर इस किताब को पढ़ने वाले को शैतानी कुव्वतें मौत की नींद सुला देती हैं। इस किताब को मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करने वाले अक्सर लोग पागलपन, मिर्गी या जिन्नात के हमलों का शिकार क्यों होते रहते हैं? इस पुरस्कार किताब पर बेशतर ममालिक ने पाबंदी क्यों लगा रखी है? इन सब सवालों के जवाबात तफसील से जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से आगाह हो सके। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, इस किताब को 6ठी सदी ईस्वी में अरबी, इब्रानी और दीगर जुबानों में एक साथ तहरीर किया गया। इस किताब का नाम अल-शम्सुल मुआरिफ अल-कुबरा है। ये रूहानी अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो जादू, टोने और अमलियात की दुनिया में बुलंद मुकाम रखती है और आज भी मुतनाज़े होने के बायस सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक में पाबंदियों का सामना कर रही है। आमतौर पर इसके बारे में मालूमात रखने वाले अफराद यही जानते हैं कि इसे 6ठी सदी ईस्वी के एक आलिम ने तहरीर किया था जिसमें रूहानी अमलियात, जिन्नात को काबू करने और दीगर बहुत से अमलियात मौजूद हैं। लेकिन इसकी असल हकीकत से वही आगाह है जो या तो रूहानी उलूम से वाकिफ हैं या फिर ऐसे अफराद जिन्हें अरबी के अलावा इब्रानी और यहूद की ज़ेरे इस्तेमाल दीगर जुबानों पर अबूर हासिल है। अरब पोर्टल पर इस किताब के हवाले से पाई जाने वाली मालूमात के मुताबिक अल-शम्सुल मुआरिफ अल-कुबरा अपनी तालीफ के बाद तकरीबन 100 साल तक किसी के काम की नहीं थी और इसकी वजह यह थी कि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता वो या तो पागल हो जाता या फिर जिन्नात उस पर हावी हो जाते। 100 साल तक ये किताब फकत एक ही नुस्खे पर मुश्तमिल रही, मगर बाद के जमाने में किसी नामालूम शख्स की जानिब से इस किताब में कुछ कमी बेशी करते हुए इसके कई नुस्खे बनाए गए। चूंकि किताब के मुसन्निफ की जानिब से मज़कूरा किताब में बाज ऐसे तरीके जिक्र किए गए जिन्हें इस्तेमाल करते हुए कोई भी आम शख्स इंतहाई आसानी से जिन्नात को अपने काबू में कर सकता था, इसलिए बेशतर उलमा ने यह इंकिशाफ किया कि जिन्नात इस किताब की हिफाजत खुद करते हैं कि कोई इसे पढ़ ना पाए। कुछ अरसे बाद एक नामालूम आमिल की जानिब से इसमें कुछ रद्द-बदल करते हुए ऐसे जादुई नुस्खों को निकाल दिया गया जिसकी बिना पर जिन्नात इस किताब की हिफाजत पर खुद को मामूर किए हुए थे। लेकिन अब भी इस किताब में मौजूद काले उलूम और जिन्नात को काबू करने के दीगर तरीकों की मौजूदगी के बायस कोई आम शख्स इस पूरी किताब को ना पढ़ पाता और इसकी कोशिश करने वाले अफराद पागलपन, मिर्गी, जनून, सहर या दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अगरचे उलमा की जानिब से एहतियात को बरूए कार रखते हुए इस किताब और इसके मुसन्निफ पर इंतहाई मोहतात अंदाज में तबसरा किया जाता है, लेकिन मज़कूरा किताब के मुअल्लिफ को बराह रास्त यहूदी और इस किताब को इस्लाम के नाम पर कुफ्र का पलंदा करार दिया जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक में इस किताब पर सख्त तरीन पाबंदी आयद है। दोस्तों, अल-शम्सुल मुआरिफ अल-कुबरा को तहरीर करने वाले मुसन्निफ का नाम इमाम अहमद बिन अली अल-बूनी है, जो 5वीं सदी ईस्वी के अवाइल में पैदा हुए और 6ठी सदी ईस्वी के अवाइल में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनका आबाई ताल्लुक अलजायर के शहर बूना से था, जबकि इनकी तहरीर करदा किताब का ताल्लुक फिकही या दीनी अमूर से होने की बजाय खालिस रूहानी उलूम से है। उन्होंने इस किताब में अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस्मा की सिफात और मुख्तलिफ सूरतों की सिफात के अलावा जिन्नात को काबू करने और इनसे निजात पाने के तरीके जिक्र किए हैं। लेकिन ये बात भी बहुत अहमियत की हामिल है कि इस किताब में बाज सूरतों के दरमियान इब्रानी या किसी ऐसी जुबान के बाज ऐसे अल्फाज लिखे गए हैं जो समझ से बालातर हैं। इस बिना पर इस किताब को उलमा की जानिब से ममनू करार दिया गया। ज़माने कदीम में इस किताब के हवाले से ना सिर्फ ये बात खासी मशहूर रही कि इसके पढ़ने वाले मजनू, मिर्गी या जिन्नात के शिकार हो जाते हैं, बल्कि इस सिलसिले में बाज मुसद्दका वाक़यात भी मौजूद हैं। 6ठी सदी ईस्वी के आखिर में यह किताब मोहम्मद बिन अली बिन जायद ने खरीदी। ये शख्स एक मालदार ताजिर था और इस किताब में लिखे जादुई मंत्रों की मदद से मजीद दौलत हासिल करना चाहता था। उस वक्त इस किताब का सिर्फ वाहिद नुस्खा मौजूद था जो मोहम्मद बिन अली ने हासिल किया। उस शख्स का बयान है कि जब भी वो इस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता तो इसके सामने एक स्याह होला आ मौजूद होता जिसकी जिसामत की सयाही और चेहरे पर छाई नहुसत से वो बेहोश हो जाता। कई मरतबा की कोशिशों के बाद बिल आखिर उस मालदार ताजिर ने यह पुरस्कार किताब एक आलमे दीन के सुपुर्द कर दी। इसी से मुतल्लिक कुछ और रिवायात भी हैं जिनसे पता चलता है कि मज़कूरा किताब की हिफाजत पर शयातीन जिन्नात मामूर थे, क्योंकि किताब में मौजूद बाज जादुई तरीकों के इस्तेमाल पर वो इंसानों की गुलामी में आ सकते थे।
चूंकि किताब खुद एक जादुई अमलियात का नादिर जखीरा थी, इस वजह से जिन्नात इस पर इख्तियार नहीं रखते थे कि इस पुरअसरार किताब को कुछ नुकसान पहुंचा सकते। दोस्तों, कहा जाता है कि 6वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में यह किताब अचानक मंजरेआम से गायब हो गई और 7वीं सदी ईस्वी के वस्त में जब ये एक बार फिर मंजरेआम पर आई तो इसमें मौजूद मवाद को एक हद तक हज़फ किया जा चुका था। इस किताब में मौजूद वज़ाइफ और जादुई नुस्खों में से अब भी बाज ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने वाला अगर कोई आम इंसान हो जो अमलियात की दुनिया से ना वाकिफ हो तो वो खुद फौरी तौर पर किसी नागहानी आफत में मुब्तला हो जाता है। अब तक इस बात की वजाहत नहीं हो सकी है कि इस पुरअसरार किताब के वो कौन से हिस्से या जादुई मंत्र हैं जिन्हें पढ़ने से इंसान मुश्किलात का शिकार हो जाता है, क्योंकि अब तक सामने आने वाले वाकयात में हर वो शख्स अपने ऊपर आने वाली नागहानी आफत के बाद ये बात सिरे से ही भूल चुका था कि वो किस हिस्से या तहरीर को पढ़ रहा था। अगरचे उलमा का अमूमन इस बात पर इत्तिफाक है कि ये किताब बज़ाहिर कुरानी आयात और रूहानी वज़ाइफ का मजमुआ है, अलबत्ता इसमें पाए जाने वाले जादुई नुस्खों और शैतानी जुमलों की बिना पर इसको बड़ी हद तक मशकूक हैसियत हासिल है। लेकिन यमन से ताल्लुक रखने वाले पिछली सदी के रूहानी आमिल अली बिन इब्राहिम ने इस पर खासी सैर हासिल बहस की है। चूंकि अली बिन इब्राहिम का ताल्लुक खुद रूहानियात से था, इसके अलावा इन्हें अरबी के अलावा इब्रानी और दीगर कई जुबानों पर उबूर भी हासिल था, इसलिए इन्होंने इस किताब पर तहकीक करते हुए इसके मुसन्निफ को मोहतात अंदाज में यहूदी करार दिया। किताब में मौजूद सूरह जिन का हवाला देते हुए इनका कहना है कि आम तौर से कुरान मजीद में पाई जाने वाली सूरह जिन 2 से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है, लेकिन मज़कूरा किताब में लिखी गई ये सूरा सिर्फ इसलिए 13 सफ़ात तक तवील हो गई है क्योंकि इसमें जा बजा इब्रानी जुबान में पाए जाने वाले शैतानी और जादुई मंत्रों को लिखा गया। उलमा हजरात कहते हैं कि इस किताब को तहरीर करने वाले मुसन्निफ इमाम अहमद बिन अली अल-बूनी गिलगमेश और हमूराबी की तालीमात से मुतासिर नजर आते हैं। ये दोनों अफराद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत से पाए जाने वाले उस गुमराह गिरोह के सरबराहान में शुमार होते हैं जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद काले जादू और शैतानी उलूम की बुनियाद रखी, और ये दोनों काले जादू में बला की महारत रखते थे। ये दोनों यहूदी उल नस्ल और अपने जमाने के इंतहाई बिगड़े हुए शुमार होते थे। इन्हीं से चलने वाले शैतानी उलूम और काले जादू के मंत्रों और नुस्खों को इस किताब में जा बजा कुरानी आयात के साथ तहरीर किया गया है, जो नऊज़ु बिल्लाह सरासर कुफ्र है। यही वजह है कि पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ने इस किताब पर पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम यहूदी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस किताब की तशहीर करते नजर आते हैं। कहा जाता है कि ये किताब डेनमार्क के एक म्यूजियम में मौजूद है और इसी म्यूजियम से इसकी कापियां तैयार करके दुनिया भर में भिजवाई जाती हैं। अब इस बात में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, इसका फैसला हम अपने नाज़रीन पर छोड़ते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ